गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। देश भर में इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के विकास सदन में DLSA यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जहां पर जो गुरुग्राम वासी हैं या आसपास के लोग हैं उन सभी की जो ज़रूरतें होती हैं, बैंक की हों, बिजली की हों या अन्य विभागों की हों, उन सभी की जानकारी के लिए यहां पर एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। एक दिन के इस कैंप में जो यहाँ पर आयुष्मान भारत यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर DHBVN जो कि बिजली सप्लाई के लिए होते हैं और नवीनीकरण ऊर्जा, सोलर एनर्जी यानी कि और हैफेड, बैंक, नाबार्ड और मिड डे मील इत्यादि जो जितने भी सभी काउंटर हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। और इन सभी काउंटर्स का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आकर आप अपने मन मुताबिक जानकारी ले सकते हैं कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ख़ास बात यह है कि बिजली बोर्ड के जो काउंटर लगे हैं, कुछ लोगों को शिकायतें होती हैं कि स्मार्ट मीटर क्या काम आएंगे, तो वो जानकारी भी यहाँ पर दी जाती है। इन सभी काउंटर पर पहले हम आपको बाद में लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं DLSA की जो यहाँ की CGM हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जो कैंप लगाया गया है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में। आज जो कैंप का आयोजन किया गया है, क्या इसका मोटिव क्या है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे ज़िला प्रशासन का और हमारे जो अध्यक्ष हैं DLSA के श्री सूर्य प्रताप सिंह जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं, उनका कि उनके प्रोत्साहन में, उनके मार्गदर्शन में इतना बढ़िया कैंप का आज ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। और इस कैंप का मेन उद्देश्य है लोगों में एक कानूनी जागरूकता को पैदा करना। लोगों को कई ऐसी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की, जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा मेन उद्देश्य था कि अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स की सहायता से हम लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करें। और ये हमारा जो कैंप है ये दो तरीके से काम कर रहा है। इसमें हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं और ये एक सर्विस कैंप भी है। लोग जब यहाँ आते हैं तो अलग अलग सेवाओं के लिए उनको हम रजिस्टर भी कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारा DLSA का स्टॉल है। इसमें अगर किसी को कानूनी सहायता की ज़रूरत थी तो हमारे पास फॉर्म्स हैं, हम उन फॉर्म्स को भरवा रहे हैं और उनको यहीं पे डायरेक्ट कानूनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही जैसे आपने बहुत सारे कैंप्स देखे होंगे, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, सोलर पावर एनर्जी के बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अगर कोई सब्सिडी स्कीम्स के तहत सब्सिडी लेना चाहता है तो सब्सिडी ले पा रहा है। थैंकफुली वी हैव आवर लीड बैंक कैनरा बैंक विद अस, वो भी बहुत सारे स्कीम्स लेकर आए हैं। हमारे साथ मेडिसिन लेकर आए हैं, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे आज हुआ है यहाँ पे। एंड रेड क्रॉस सोसाइटी, लायंस क्लब, we are trying our level best to make people aware of all kinds of schemes that are available with the government, so that they can further transmit the information they have received in the camp to more and more people. क्या ये कैंप जो है आयोजन सिर्फ आज एक दिवसीय था या आगे भी इसका प्लानिंग की जाएगी? ये कैंप एक दिवसीय है, लेकिन इसके आगे भी हम बहुत सारे कैंप्स का आयोजन करने वाले हैं। और ये एक मेगा कैंप था, लेकिन छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, गांव-गांव जाकर भी हम बहुत सारे कैंप्स करने वाले हैं। तो मैम ने बताया कि इस तरह के कैंप आगे फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, गाँव में जाकर उनको जानकारी दी जाएगी। बहुत ही बेहतर कैंप है। आइए कुछ स्टॉल की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि वहाँ पर किस तरह की सुविधाएँ दी गई हैं। जैसा कि यहाँ DLSA के काउंटर पर यहाँ पर जो सुविधा दी गई थी वो सुविधा दी गई थी यहाँ पर कि किसी को लीगल सर्विस की ज़रूरत है। अब आयुष्मान भारत जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है, यहाँ पर वैक्सीनेशन भी हो रही है और किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वो जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है। तो ये कोविड टेस्ट भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। यदि किसी को डाउट है तो वो भी यहाँ पर अपनी आकर टेस्टिंग करा रहे हैं। इसके बाद बिजली बोर्ड का आता है। ख़ास बात यह है कि बिजली बोर्ड के अक्सर लोगों को शिकायतें होती है, कोई भ्रम भी है कि जो DHBVN का स्मार्ट मीटर है वो लगवाया जाए या ना लगवाया जाए, लेकिन स्मार्ट मीटर के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और स्मार्ट मीटर के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। ये यहाँ पर इनमें खूबियाँ दिखाई गई हैं कि स्मार्ट मीटर में क्या क्या खूबियाँ हो सकती है, किस तरह लोगों को छूट मिलेगी। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर, आइए उनसे बात करते हैं हम कि जो बिजली बोर्ड से यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आज जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, क्या प्रेरणा दी जा रही है कि स्मार्ट मीटर के क्या फ़ायदे होंगे?
स्मार्ट मीटर के अनेक फ़ायदे हैं। स्मार्ट मीटर कोई कंज्यूमर अगर लगवाता है तो उसको 5% बिजली में छूट दी जाती है और कोई टाइम पे बिल नहीं भर सकता। छुट्टी वाले दिन उसका इमरजेंसी में चार्ज कर दिया जाता है, कुछ उसको क्रेडिट मिल जाता है और कोई रीडिंग गलत नहीं आती, कोई बिल नहीं आता, मोबाइल से सारा ऑपरेट कर सकता है और एंड्रॉयड फ़ोन से ऐप डाउनलोड करके बिल को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक प्रीपेड मोबाइल की तरह है, जिसे लगवा के जितना आप टॉप अप कर सकते हैं तो आप टॉप अप कीजिए, जितना यूज कर सकते हैं सारा कुछ आपके मोबाइल पर ही रहेगा। जी, सब मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके मोबाइल की सारी सुविधा इसी में होगी, मोबाइल के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम चलेगा। ये स्मार्ट मीटर है और इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती, सारी सुविधाएं इसमें हैं, कंज्यूमर को कोई लॉस नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, एक लोगों के अक्सर मन में आता है कि मीटर काफ़ी फास्ट है, क्यों लोगों को लगता है कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या स्मार्ट मीटर में तो इस तरह की कोई बात नहीं है लोगों के लिए? स्मार्ट मीटर में ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है और हम इसके अंदर अपनी प्रतिदिन की कंजम्पशन जांच सकते हैं तथा अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं। हम अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं। महीने के बीच में 5 दिन में 10 दिन में अपनी कंजम्पशन देख के एडवांस में पैसा या जितना जो पैसा जमा करा सकते हैं। और इसमें सबसे जो अच्छी बात यह है कि इसमें मैनुअल रीडिंग नहीं होगी, यानी रीडिंग लेने में मानवीय दोष नहीं होगा। जो भी होगा जीपीएस सिस्टम से, ये सेंट्रल कंट्रोल से जुड़ेगा। आप स्मार्ट मीटर लगवाएंगे तो स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको 5% बिजली के बिल में छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो सारी कंजम्पशन है वो अब आपके मोबाइल पर आपके हाथ में रहेगी। अभी तक लोगों को एक ही डाउट होता था कि मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं मैंने यूज किया है नहीं किया है। कई बार जो मीटर रीडर की गलती की वजह से उन्हें बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। तो स्मार्ट मीटर लगाने से इस तरह की परेशानियों से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जो इस कैंप में आज लोगों को जानकारी के माध्यम से दी गई हैं। आने वाले समय में इस तरह के और भी कैंप आयोजित होते रहेंगे। तो हमारा एक निवेदन है कि आप भी आने वाले समय में इस तरह के कैंप में अवश्य जाइए, ताकि आपको जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं उन सब के बारे में जानकारी मिल सके और किस तरह की जानकारी किस डिपार्टमेंट का है वो वहीं मौके पर ही आप उसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।